आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 9 का, जिसका उन्वान है खुदा के नाम खत। बच्चों, खुदा के नाम खत एक लोक कहानी है जो स्पेनी ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा की गई है और हमारे निसाब में शामिल की गई है। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने खुदा के नाम खत का मुताला किया और दूसरे हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा खुदा के नाम खत का, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। बच्चों, ये सबक हमें पैगाम देता है कि हमारे ऊपर चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी आ जाएं, कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलात हमारे सामने पैदा हो जाएं, हमें अपने रब को नहीं भूलना चाहिए। हर हालात में, हर परेशानी में उसको याद रखना चाहिए, उसी के ऊपर पुख्ता ईमान रखना चाहिए और पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि जिसने परेशानियां दी हैं वही इन परेशानियों को दूर भी करेगा। जिसने गम दिए हैं उन गमों से निजात दिलाने वाला भी वो परवरदिगार ही है, वो रब ही हमारा, जो हमें इन चीज़ों से, परेशानियों से, दुखों से दूर करता है। तो हर हालात में हिम्मत और उम्मीद बनाए रखने का पैगाम इस सबक में दिया गया है। सवाल और जवाब से पहले गौर करने वाला नुक्ता है, मैंने आपको बताया है। देखिए, नुकसान हो जाने के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही नाउम्मीद होना चाहिए। हमारी फितरत है, इंसान की फितरत है कि जैसे ही कोई परेशानी आती है, कोई गम उसके सामने आ जाता है, कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है, तो वो अपनी होशो आवाज़ खो जाता है, वो परेशान हो जाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपना आपे से बाहर होता है। हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, इस तरह का हालात का सामना नहीं करना चाहिए। हमें हालात का सामना मजबूती से करना चाहिए। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए उस पर कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा, और वो जो यकीन करने वाले हैं उनके दुख दर्द जल्दी ही कम कर देता है और उनकी मदद वो ज़रूर करता है। इसी कहानी में जो हमने पढ़ा, यही बातें बताई गई हैं, यही पैगाम हमें दिया गया है। सवाल और जवाब की तरफ आते हैं हम। पहला सवाल जो आपके लिए दिया गया है, देखिए, लेनशू ने बीबी से क्या कयास आराई की? उसने कयास लगाया था, उसने सोचा था, बताया था बीवी को कि आज बारिश हो सकती है। कैसे की थी कयास आराई? ये बादलों को देखकर, जब वो घर के बाहर खड़ा हुआ था, चट्टान से अपने खेतों का मुआयना कर रहा था, वहां जब उसने बादल देखे तो कयास आराई की और बीबी से कहा, कयास लगाया कि ऐसा लग रहा है मुझे, माहौल देखकर, मुझे बादल देखकर ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी, और बाद में उसकी बात सच भी साबित होती है। ये जवाब आपको लिख लेना है इसका। लेनशू ने बीबी से बारिश होने की कयास आराई की थी कि आज बारिश होगी। सवाल नंबर 2 देखिए, लेनशू बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? जब बारिश शुरू हो गई तो वो खेतों की तरफ निकल पड़ा था। मैंने आपको बताया था कि किसानों के लिए बारिश बहुत अहमियत की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। वो खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी उनके दिल में, उनके चेहरे पर और उनके जज्बातों में खुशी जाहिर होती है। तो जब लेनशू जो किसान था, बारिश का इंतज़ार कर रहा था, उसके मटर और चने के खेत बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, तो बारिश को देखकर वो खुश हो गया और बारिश से पैदा होने वाली तरंगों को अपने तन मन में रवां होते हुए देखने के लिए वो खेतों के बीच में चला गया। देखिए, जो जवाब आपको लिखना है, बारिश किसानों के लिए खुशहाली और उम्मीद का सबब होती है। बारिश को देखकर लेनशू खुशी से झूम उठा और अपने जज्बात को काबू में न रख पका। वो बारिश की तरंग को अपने तन मन में रवां दवां होते देखने के लिए खेतों की तरफ निकल गया, उसमें भीगने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश नहीं है, ये सिक्के बरस रहे हैं। उसने खुद ने कहा था कि छोटे और बड़े सिक्के बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दौलत आसमान से पानी की शक्ल में जमीन पर आ रही है, और वो खुशियां मना रहा था। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है बच्चों, झालाबारी के हवाले से। झालाबारी से क्या नुकसानात हुए? उस वक्त उसके खेत के अंदर झालाबारी, बर्फबारी जो आसमान से ओलों की शक्ल में गिरते हैं, ओलों से उसके खेत में क्या नुकसान हुए? तो देखिए, झालाबारी से फसल बर्बाद हो गई, दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा,
गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। अपनी फसल की यह हालत देखकर लेनशू परेशान हो गया। मोटे ओले गिर रहे थे, बहुत बड़ी बर्फ, बड़ी तादाद में बर्फ गिरी थी, बहुत ज़्यादा जालाबारी हुई थी। तो उसकी जो अलग अलग उसने फसलें लगा रखी थी, उसने अपने खाने पीने के लिए कुछ अनाज लगा रखा था, वो अनाज अलग ख़त्म हो गया, पूरा अनाज बर्बाद हो गया, सारी फसल ज़मीन पर फैल गई और उसके ऊपर उस फसल पर बर्फ़ जमा हो गई। चने के और मटर के जो उसके पौधे लग रहे थे, जिनसे फल बनने वाले थे, चने आने वाले थे, मटर आने वाले थे, उसमें फूल आ गए थे। जालाबारी की बदौलत उसके फूल भी गिर गए। जो दरख्तों के पत्ते थे वो सारे ख़त्म हो गए, सारे टूट कर चले गए और बहुत बड़ा नुकसान उसका इस जालाबारी की वजह से हुआ। तो ये जवाब आपको इसका लिख लेना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। लेनशू ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा? अब जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, जालाबारी की वजह से सारी की सारी फसल ज़मींदोज़ हो गई, ख़त्म हो गए उसकी उम्मीद सारी, लेकिन उसकी उम्मीद खुदा के ऊपर बाकी थी। उसे यह एहसास था कि एक अनदेखी ताकत उसके ऊपर नज़र रखे हुए है और वो क़ुव्वत वो है जो उसको बर्बाद होने नहीं देगी, इन मुश्किल हालात में भी उसकी मदद करेगी। और इसी उम्मीद के अंदर कि हमारा रब हमें देख रहा है, खुदा हमें देख रहा है। और जब उसकी फसल ख़राब हो गई कि बोले हमारी ख़राब फसल को वो बर्बाद होने नहीं देगा, वो हमारी कुछ ना कुछ मदद करेगा। अब उसने कुछ दिन इंतज़ार किया कि खुदा के यहाँ से मदद आ जाएगी तो मैं अपना खेत सही कर लूँगा, बुआई कर लूँगा। लेकिन जब खुदा के यहाँ से मदद नहीं आई तो खुद ने ही एक ख़त लिखा, खुदा के नाम ख़त लिखा। और उस ख़त में क्या लिखा? या रब्बी, जालाबारी की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर तेरी मदद नहीं मिली तो इस साल मेरा कुनबा फाकों का शिकार हो जाएगा। इस वक्त 100 रुपयों की सख्त ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और उनमें बुवाई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सकूं। और ये ख़त लिखकर इस ख़त के नीचे पते की जगह पर लिख दिया, खुदा को मिले, और वो पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल के आ गया। ये इबारत उसने उस ख़त के अंदर लिखी थी, जिसे आपको याद कर लेना है। अगर एग्ज़ामों में आपसे पूछा जाए तो फ़ौरन इसको लिख दें। ये सवाल नंबर 4 का जवाब भी है, लिख लेना है आपको। सवाल नंबर 5 की जानिब आते हैं हम। लेनशू ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? पता क्या लिखा था उसने? पता, खुदा का पता कुछ नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि खुदा हर जगह है, हर जगह मौजूद है, लेकिन उसका पता किसी को मालूम नहीं है कि कहां वो मिलेगा। खुदा कहीं भी मिल सकता है, कोई किसी को उसका पता नहीं है, लेकिन वो हर जगह भी मौजूद है, सब जगह भी वो रहता है। तो देखिए, जब उसने खत लिखा खुदा के नाम कि मुझे फसल बर्बाद हो गई है, मेरी फसल ज़मीन पर ख़राब हो गई है जालाबारी की वजह से, अब मुझे दोबारा अपनी फसल खड़ी करने के लिए, दोबारा बुआई के लिए बीज और खाद वगैरह ख़रीदनी है, तो मुझे 100 रुपयों की दरकार है, मुझे 100 रुपये भेज दें। रब को ख़त लिखा और पते की जगह लिखा, ये खुदा को मिले, ये ख़त खुदा को मिले, ये पता लिख दिया और वो पोस्ट ऑफिस में डालकर आ गया। जवाब लिख लें इसको। आगे आते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। पोस्ट मास्टर ने लेनशू का ख़त पढ़ने के बाद क्या किया? अब जब वो ख़त उसने लिख दिया कि खुदा के नाम खुदा को मिले, जब लिफाफे के ऊपर पता देखा गया तो जो लिफाफे और ख़तों को जमा करने वाले हैं, जो उनके हरकारे लगे हुए थे, उन्होंने जब उसको देखा तो उसके ऊपर पता उनको समझ नहीं आया कि खुदा का पता हम कहाँ भी जाएंगे इसको। तो वो हंसने लगे कि ये तो कि हमारे साथ किसी ने मजाक किया है। और वो ख़त उन्होंने अपने पोस्ट मास्टर साहब, जो बड़े साहब थे उनको ले जाके ख़त दिया और कहा कि ये ख़त ऐसा भी आया है, पूरी ज़िंदगी में हमारे सामने कभी ऐसा मामला नहीं आया, आज पहली बार आया है, अब बताइए हम क्या करें इसके ऊपर। पोस्ट मास्टर साहब भी उस ख़त को देखा तो पहले तो बहुत खुश हुए, हंसने लगे वो भी उसके ऊपर कि खुदा के नाम भी भला कोई ख़त भेजता है, लेकिन ये ख़त आया है। खुशी भी हुए और साथ में वो रंजीदा भी हुए, वो संजीदा हो गए कि इस तरह का ख़त लिखने वाले का ईमान देखिए, उसका यकीन देखिए कि वो खुदा को हाजिर जानता है।
उसको पता है कि खुदा हर जगह मौजूद है और वो उससे मदद मांग रहा है। वो रंजीदा हो गए और उसके बाद उन्होंने ख़त खोलना, ख़त खोलकर जब पढ़ा गया तो उसके अंदर पैसों की दरकार थी, रुपयों की उसके अंदर गुजारिश की गई थी, रुपयों की बड़ी रकम थी। जैसे तैसे करके उन्होंने उसको मदद करने का फैसला लिया ताकि उसको मदद पहुंच जाए, तो उसका खुदा पर जो एतबार है वो यकीन नहीं टूटे, वो एतबार ख़त्म ना हो। लेनशू का ख़त पढ़कर पोस्ट मास्टर पहले तो खुश हुआ और खूब कह लगाए, लेकिन कुछ वक्त बाद वो खामोश हो गया और संजीदगी से लेनशू के पुख्ता ईमान की तारीफ़ करने लगा। उसने अपने मातहतों के साथ मिलकर लेनशू की मदद के लिए रुपये जमा किए। उन्होंने इस तरह की तजवीज़ पेश की कि इसकी मदद की जाए और फिर सभी ने मिलकर उसकी मदद भी की। आगे आते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं बच्चों। इन अल्फाज से आपको जुमले बनाने हैं, लफ्ज़ों को जुमलों में बदलना है। जैसे इकलौता, मुलाजमीन, नेक दिली, पुख्ता यकीन, तकिया करना, पालनहार, ये लफ्ज़ हैं और लफ्ज़ से ऐसी इबारत बनानी है जो बामाने हो और जिससे बात को समझाया जा सके, उसे जुमला कहते हैं। तो इकलौता का जुमला देखिए आप, मैं यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर बना के लाया हूँ जुमले। आपको ये जुमले देखने हैं, समझने हैं और इसके बाद अलग मौजू के ऊपर खुद को दूसरा जुमला इस मौजू के ऊपर दूसरे मौजू पे बनाना है। सलीम अपने वालिद का इकलौता बेटा है। वालिद का इकलौता बेटा है। वादी का इकलौता मकान लेनशू का था। लेनशू उस वादी के अंदर मुकीम मकान का इकलौता मालिक था। बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने कहा आपसे मौजू बदलना है और उसके बाद आपको लिखना है। इसलिए घर में सभी उससे मोहब्बत रखते हैं। सलीम अपने वालिद का इकलौता बेटा है, इसलिए सभी उससे मोहब्बत रखते हैं। मुलाजिमीन, मुलाजिमीन ये मुलाजिम की जमा है। मुलाजिम यानी नौकर, मातहत। ईमानदार और मेहनतकश मुलाजिमीन में किसी भी कंपनी को उरूज पर पहुंचा सकते हैं। जो मेहनतकश मुलाजिमीन होते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो चाहे छोटी कंपनी हो और बड़ी कंपनी हो, अगर वो ईमानदार हैं, मेहनतकश हैं, तो वो अपनी कंपनी को उरूज पर पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, पूरी उसके अंदर ताकत लगा देते हैं। तो मुलाजिमीन से ये जुमला बना है। आप अलग तरह का इसका जुमला बनाएं। दूसरा जुमला बनाएं, नेक दिली। अमीरों को गरीबों के साथ नेक दिली से पेश आना चाहिए। और बन सकता है इसका, बड़ों को छोटों के साथ नेक दिली से पेश आना चाहिए, नेक दिली का बर्ताव करना चाहिए, नेक दिली रखनी चाहिए। आपको और अलग तरह से बनाना है। पुख्ता यकीन का देखिए, जिन लोगों का अपने रब पर पुख्ता यकीन होता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी आसानी से मुकाबला कर लेते हैं। पुख्ता यकीन, पक्का यकीन, पक्का भरोसा कि हमारी मदद करेगा ही, हम उसी के सहारे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो वो किसी पर भी हो सकता है। अपने रब पर भी पुख्ता यकीन रखना चाहिए, अपने दोस्तों पर भी पुख्ता यकीन हो सकता है, अपने वालदैन पर भी पुख्ता यकीन हो सकता है, असतज़ा पर भी पुख्ता यकीन हो सकता है कि अगर हम इनके बताए हुए तरीके से हमारी तालीम हासिल करेंगे तो हम अच्छे नंबर से हासिल कर सकते हैं, अच्छे नंबर से इस दर्जे को पास कर सकते हैं। तो कई तरह के जुमले इस पुख्ता यकीन के अल्फाज पे भी बन सकते हैं। तकिया करना यानी भरोसा करना, किसी के सहारे रहना। नाकाबिल और कमज़र्फ लोग दूसरों पर तकिया करते हैं, दूसरों का भरोसा करते हैं, दूसरों के ऊपर तवक्को करना। तो हमें तकिया कहाँ रखना चाहिए? तकिया सिर्फ खुदा की ज़ात के ऊपर होना चाहिए कि हमें मदद चाहिए तो सिर्फ खुदा से चाहिए और किसी के ऊपर तकिया नहीं करना चाहिए, किसी के तकिए के ऊपर कोई बात नहीं रखनी चाहिए। पालनहार यानी पालने वाला। तो पालनहार कौन है हम सबका? अल्लाह इस दुनिया का पालनहार है। आपके पालनहार आपके वालदैन हैं। अल्लाह के बाद आपके वालदैन आपको संभालते हैं। और ऐसे ही पालनहार को भी आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जुमले मैंने बनाए हैं आपके सामने, आपको इन्हें देखना है, जुमला बनाने का तरीका सीखना है और अलग मौजू के ऊपर जुमले आपके बनाने हैं। अल्फाज यही रखने हैं आपको, अल्फाज नहीं बदलने।
जो आपके निसाब में दे रखे हैं, किताब में दे रखे हैं, वही अल्फाज रहेंगे, सिर्फ जुमले आपको अलग तरह के लिखने हैं, यहां से नकल नहीं करनी। आगे आते हैं, यहां है आपके लिए वाहिद और जमा। वाहिद से जमा बनाने हैं और जमा से वाहिद बनाने हैं। मकान, मकान का जमा होगा बच्चों मकानात। मकान वाहिद है, वाहिद यानी एक, और जमा एक से ज्यादा। चादर, चादरें। रूह, अरवाह। रूह की जमा क्या होगी? अरवाह। सब्जी, सब्जियां। अफसर, अफसरान। और खत का खतूत। ये आपको लिखना भी है, साथ ही आपको याद भी करना है, ताकि आपके आगे आपके लिए आसानी रहे। और यहाँ पर बच्चों ये जो वाहिद और जमा हमने करे हैं, इसके अलावा आपको किताब से और वाहिद ढूंढने हैं, जमा ढूंढने हैं, वाहिद के जमा बनाने हैं और जमा के वाहिद बनाने हैं। बहुत सारे आपके इस सबक के अंदर मिल जाएंगे। सबक खुदा के नाम खत से ही आपको छांटने हैं और इन्हीं के साथ लिखने हैं। कोशिश करें कि कम से कम आप 5 अल्फाज वहाँ वाहिद और जमा के अलग अलग लिख लें। बच्चों यहाँ पर वाहिद और जमा हमारे मुकम्मल हो गए हैं और सबक का दूसरा हिस्सा था ये भी मुकम्मल हो गया है। सबक पूरा हो गया है हमारा। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।